मैं हूँ किल्सी और रिपोर्ट कर रही हूँ बाल्टीमोर से। अगर आपको लगता है कि माँ के साथ रिश्ता आपका खराब है तो पहले मेरी कहानी सुनो, पर मेरी कहानी सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमारे पास है MSA के सुपर कूल मर्च सिर्फ आपके लिए। यहाँ है ऑसम बोटल्स और नोटबुक्स, रोज के काम के लिए परफेक्ट। मिस मत करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो। आपने कभी मैटरनल इंस्टिंक्ट के बारे में सुना? वेल, मेरी माँ ने नहीं सुना। सच में मेरे पैदा होने पर पहले उनके शब्द थे, अभी नहीं। वो मेरी जिंदगी से इतनी गायब रहती थी कि बचपन से मुझे लगता था कि मेरी आया ही मेरी माँ है। मामा, I love you। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, उसके लिए गुड लक। वो घर पर होती ही नहीं थी, और जब होती तो सारा टाइम या तो अपने लैपटॉप या फिर अपने फोन पर बिताती थी। माँ, बहुत रात हो गई है, मुझे सुला दोगी? अभी नहीं, क्रिमिनल सोते नहीं है बच्चे, मुझे अपने शहर का ध्यान रखना है। मॉम, आखिरी बार कह रही हूँ कि आप बैटमैन नहीं हो। नहीं, वो नहीं थी, पर हम उसके जैसे अमीर तो थे। मेरी मॉम एक बड़ी जज थी जिनके पास हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी केस होते और वो हमेशा न्यूज में होती। वो तो खुद एक सेलिब्रिटी थी, इसीलिए हम एक बड़े से घर में रहते, और वो चलाती थी चमचमाती रोल्स रॉयस। मेरे बचपन में जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। फैंसी गैजेट्स और फ्यूचरिस्टिक टॉयज चेक। इस बच्चे को चुप कराने में जो भी लगे। प्राइवेट विजिट और प्लानिटेरियम और जू में चेक। आपको यकीन है कि मैं इसे यहाँ छोड़ नहीं सकती? मैम, ये शेर का पिंजरा है। मतलब नहीं। पैसा होने के बाद भी मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे महंगे खिलौने नहीं चाहिए थे, मैं तो चाहती थी मॉम की थोड़ी सी अटेंशन। तो बचपन से ही उनकी अटेंशन पाने का हर तरीका आजमाती। कह सकते हो कि मैं थोड़ी शैतान बच्ची थी। एक बार मैं मॉम के ऑफिस गई थी, फिंगर पेंटिंग करके बोर हुई तो मैं उनके ऑफिस चली गई, जहाँ जाना सख्त मना था। आप गेस कर सकते हो कि आगे क्या हुआ होगा। मैंने अपने हाथों पे लगे पेंट से उनके प्यारे से ऑफिस को बदल दिया 4 डिमेंशनल ट्विस्टर बोर्ड में। उस दिन उन्होंने मुझे नहीं डांटा, पर मैंने उन्हें चीखते हुए सुना नैनी के ऊपर, जो मेरा ध्यान रख रही थी। मैंने कहा था उसे अपनी नजरों से दूर जाने मत देना, निकल जाओ। कुछ सालों बाद स्कूल में मैंने एक लड़की को टीचर के ऑफिस में जाते हुए देखा। वो वहाँ हर चीज छूने लगी, उसे कुछ पेपर्स की तलाश थी। मैंने देखा कि उसके शू लेसेस खुले थे, तो मैं उसके पास गई उसे बताने। हाय, तुम्हारी शू लेसेस। उसने जब मेरी आवाज सुनी तो वो इतना डर गई कि खिड़की से कूद के भाग गई। उसके गिराए हुए पेपर्स मैंने उठाए तो देखा कि वो मैथ्स के एग्जाम पेपर थे, और उसी वक्त टीचर अपने लंच से वापस आ गई। उप्स। और अगले पल मैं बैठी थी हेड टीचर के VIP लॉन्ज में, और मॉम मेरे बाजू में बैठी मुझे गुस्से से देख रही थी। मॉम, आप यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। बिल्कुल ठीक, नहीं करूँगी तो चुप रहो। मुझे बस 2 दिन का सस्पेंशन मिला था, पर फिर भी मेरी मॉम ने ये फैसला किया कि मुझे उस स्कूल से निकालकर एक ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल में डाल देगी, ताकि मैं ज्यादा जिम्मेदार बन पाऊँ। मेरे नए स्कूल के पहले दिन पर उन्होंने बस मुझसे एक बात कही, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे नहीं पता था वो क्या कह रही हैं, बस इतना जानती थी कि मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं जब मैं कोई मुसीबत खड़ी करूं। तो मैंने सोचा कि मुझे बस मुसीबत से दूर रहना है। आसान है ना? वेल, इतना भी नहीं। मुसीबत से दूर रहना मतलब मजे से दूर रहना। और वैसे भी मेरे साथ समय बिताने के लिए कोई था ही नहीं। ऑफ कोर्स हमेशा से चाहती थी कि मेरी कोई छोटी बहन हो, पर नहीं थी कोई। आप सोच रहे हो कि दोस्तों का क्या? वेल, शायद अपने नए स्कूल में मैं पॉपुलर नहीं थी, पर ये मेरी गलती नहीं थी। मेरी मॉम ने मुझे जिस स्कूल में भेजा वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला अमीर बच्चों का स्कूल था। मेरी रेपुटेशन के चलते कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने एक दोस्त बनाने की तो कोशिश की, पर वहाँ का हर बच्चा या तो मुझसे डरता था या बहुत बोरिंग था। मेरी आखिरी उम्मीद थी लॉरा, हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की। उसे सारे जवाब पता थे और स्कूल जाना उसे बहुत पसंद था। अजीब बात है कि कभी कभी वो स्कूल आती नहीं थी, पर कभी बीमार नहीं लगती थी। गलत मत समझना, वो सबके साथ काफी बोरिंग है, पर पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद थी। ये म्यूचुअल नहीं था। साइंस क्लास में हम दोनों को साथ रखा, पर ये तो एक्सपेरिमेंट के फेल होने जैसा था। प्लीज मुझे उसके साथ मत रखो, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। चलो भी, हम मजे करेंगे। उसे हौसला देने के लिए मैंने उसे कंधे पर मारा, पर उसने पकड़ा हुआ टेस्ट ट्यूब नीचे गिरा दिया। शुक्र है वो जहरीला नहीं था। नहीं, मजाक कर रही हूँ, वो काफी जहरीला था। पूरे स्कूल को खाली करना पड़ गया। कोशिश करती थी मुसीबत से दूर रहने की, पर मुसीबत मेरा ही पीछा करती थी। स्कूल के बाहर जब हम इंतजार कर रहे थे कि सूट पहने हुए आदमी सब कुछ ठीक कर दे, एक लड़का अपने ड्रोन से लॉरा को परेशान करने लगा। उसे बार बार उसके पास उड़ा रहा था। लॉरा ने अपना सर पकड़ा और जमीन पर बैठ गई, और सब लोग हंसने लगे। बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। वो रुका नहीं तो अपनी नई दोस्त का मैं साथ देने गई। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ड्रोन के ऊपर दे मारा, पर मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं है, तो वो पत्थर सीधा जाकर लगा मेरी हेड टीचर की कार की खिड़की पर। जब मेरी मॉम को पता लगा कि मैंने एक ही दिन में स्कूल में जहर भी फैला दिया और अपनी हेड टीचर की कार भी फोड़ दी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। चलो तुम
घर पहुँचते ही तुम अपना सामान बांधोगी। सामान बांधो? कहाँ जा रहे हैं हम? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम जा रही हो बोर्डिंग स्कूल में। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, पर वो बहुत सीरियस थी। मॉम नहीं रुको, मुझे समझाने दो। एक ड्रोन था और मैं अपनी दोस्त लॉरा का बचाव कर रही थी। झूठ बोलना बंद करो, तुम बहुत बिगड़ चुकी हो। मेरे करियर का सबसे बड़ा केस चल रहा है और तुम्हें सीधा करने वाले की जरूरत है। फिर जैसे नाम लेने पर वोल्डेमॉर्ट हाजिर होता है, कोई हमारी बातों के बीच आ गया। हाय, माफ कीजिए, मैंने आपकी बातें सुनी। मैं हूँ कैल्सी की दोस्त लॉरा की मॉम। ग्रेट, वो मेरा बचाव करेंगी। आप चाहे तो मैं उसे संभाल लेती हूँ। बच्चों के बिहेवियर की स्पेशलिस्ट हूँ मैं। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ? स्पॉइलर वार्निंग, मजाक नहीं था। मुझे यकीन है कि मैं आपकी बेटी कैल्सी को अच्छा स्टूडेंट बना सकती हूँ, लॉरा की तरह। मैंने लॉरा को देखा, वो बहुत परेशान लग रही थी, जैसे बिना कुछ बोले वो मुझे कुछ बताना चाह रही हो। अचानक उसने अपना सर हिलाया। क्या कह रही है ये? क्या ये चाहती है मैं बाथरूम जाऊँ? तो क्या कहती है आप? मुझे मंजूर है। इससे पहले मैं कुछ कहती, मेरी मॉम ढेर सारा पैसा भी देने को मान गई थी ताकि मुझे सीधा किया जा सके। मुझे तुरंत लॉरा के घर भेज दिया गया, एक छोटे से सूटकेस के साथ। मुझे अपनी माँ को गुड बाय भी नहीं कहने को मिला। मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वो मेरी बात सुनती तो जानती कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इससे बुरा क्या ही होगा। ओके, आपको लग रहा होगा कि लॉरा के परिवार के साथ रहना बोर्डिंग स्कूल से तो अच्छा ही होगा। यकीन करो ऐसा नहीं था, ये उससे कहीं बुरा था। मैं बताती हूँ लॉरा के पेरेंट्स की कहानी। उसके डैड हमेशा काम पर होते, बिल्कुल मॉम के जैसे। मैंने शायद उनको एक बार भी नहीं देखा। सबसे बुरी बात, वो वहाँ के अच्छे पेरेंट थे, क्योंकि लॉरा की मॉम प्यार नहीं जानती थी। अगर मेरी मॉम का दिल बर्फ का है तो उसकी माँ का तो आइस बग है। 7 बजे सो जाना है, सुबह 5:30 बजे नाश्ता होगा, फिर स्कूल जाने तक चुपचाप पढ़ाई करनी है। चुपचाप पढ़ाई? बिना इजाजत के अगर बात करी तो सजा मिलेगी। स्कूल के बाद फिर चुपचाप पढ़ाई करनी है डिनर तक। मैं अपना फोन का भी यूज करूँ? नाश्ता सुबह 4:30 बजे होगा। रुको, क्या? सुबह 3:30 बजे तुम दोनों के लिए। फिर मैंने देखा लॉरा ने अपने मुंह पर उंगली रखी, मुझे चुप कराने की कोशिश में। अपना फोन मुझे दो। सारे सोशल नेटवर्क पर जाना बिल्कुल मना है। क्या? रोज MSA की वीडियोस कैसे देखूंगी? मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी। मुझे लगा लॉरा की रूममेट हूँ तो एक प्लान बना पाऊंगी, पर हैरान थी जानकर कि लॉरा को इसकी आदत हो गई थी। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। चुप रहो, वो सुन लेगी। चमगादड़ जैसे कान है क्या उनके? कम ऑन, बकवास मत करो। नाश्ता कल सुबह 2:30 बजे होगा। अरे यार, अगले कुछ दिनों में चीजें बद से बदतर हो गयी। साइंस क्लास में मैंने लॉरा से बात करनी चाहिए। तुम्हें दिखता नहीं है कितना गलत है? कैल्सी, प्लीज चीजों को और मत बिगाड़ो। मैंने सोचा कि चलो लॉरा की जिंदगी में ढल ही जाती हूँ, लेकिन फिर लॉरा की मॉम ने हद पार कर दी। घंटों से मैं पढ़ाई कर रही थी। और हाँ, एक बात पता लगी है, अगर ढंग से पढ़ो तो क्या क्या समझ में आ जाता है। पर एनीवे, मुझे एक सोडा चाहिए था, पर लॉरा ने मुझे गुस्से से देखा जब मैं रूम से बाहर गई। जब मैं किचन में पहुंची तो देखा सारे कबर्ड्स और फ्रिज में बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, और फिर मैं पकड़ी गई। तभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। हे, मेरी मॉम को बीच में मत लाओ। वो तुम्हें झेल नहीं पा रही थी, इसलिए यहाँ छोड़ गयी। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। चुप रहो तुम खड़ूस। मैंने खड़ूस नहीं कहा था। तुम मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। चलो स्टडी रूम, रात भर के लिए। स्टडी रूम एक बहुत ही छोटा सा कमरा था, जहाँ वो हमें तब भेजती जब हम बदतमीजी करते। पूरी रात वहाँ रहना पड़ा मुझे। मैंने सोने की कोशिश की किताब को तकिया बना के, पर मुझे मॉम की याद आ गई। मुझे उनसे मिलना होगा। वो मुझसे नाराज थी, पर मुझे यकीन है वो मुझसे प्यार भी करती हैं। जब उन्हें सच पता चलेगा तो मुझे वापस ले लेंगी। एक दिन मैं स्कूल से भागकर अपने घर वापस आई तो पता चला वो जा चुकी थी। और जब मैं स्कूल वापस पहुंची तो प्रिंसिपल मेरा इंतजार कर रही थी। हाय कैल्सी, लॉरा ने तुम्हें जाते देखा। हे भगवान, क्या चुगलखोर लड़की है। तुम्हारी फॉस्टर मॉम मेरे ऑफिस में बैठी है। अरे यार, मैंने मन बना लिया है। आपको और बाकी स्टूडेंट्स को इसे झेलने की जरूरत नहीं। इसे मैं अब घर पर ही पढ़ाऊंगी। उसके साथ पूरा दिन घर में बंद रहने का ख्याल किसी भी हॉरर मूवी से कहीं ज्यादा डरावना था। नहीं, मैं अच्छी रहूंगी, मतलब मैं अच्छी हूँ कसम से। ऑफ कोर्स, मेरी कौन सुनता है। उस दिन के बाद से वो मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। यही तरीका है तुम्हें सीधा करने का। इसे बच्चों को फॉस्टर करने की इजाजत दी किसने? मैंने उनकी बातें मानी और चुपचाप प्लान बना रही थी यहाँ से भागने का। अभी सोच रही हूँ ये क्या है। अब क्या कर दिया मैंने? पर इस बार वो मुझ पर नहीं चिल्ला रही थी। उनका सारा गुस्सा लॉरा पर था। तुम्हें B+ मिला है। उस दिन मुझे चक्कर आ रहे थे। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो तुम्हें कहाँ जाना है।
लॉरा सीधा स्टडी रूम की तरफ चली गई। मेरी शिकायत करने के लिए मैं अब भी उससे गुस्सा थी, पर वो पूरा दिन वहाँ बिताने गई तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैं छुप कर उसके लिए थोड़ा सा खाना ले गई। मुझे यहाँ से भागने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें सबका ध्यान भटकाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे अकेला छोड़ दो। लॉरा ऐसी बात मत करो, मेरी माँ हम दोनों को ले लेंगी। उन्हें सच पता चलेगा तो मुझे वापस पाकर वो बहुत खुश होंगी। लॉरा चुप रही और खाना लेने से मना कर दिया। 2 दिन स्टडी रूम में बंद रहने के बाद लॉरा को छोड़ा गया। शायद इसीलिए स्कूल से वो छुट्टी मारती थी। कुछ दिन के बाद मैंने उससे पूछा कि आखिर उस कमरे में बंद रहने से अब तक वो पागल कैसे नहीं हो गई। मैं बस दीवारों पर ड्राइंग करती हूँ और समय निकल जाता है। आप देख सकते हो ना, वो घर कम पागल खाना ज्यादा था। फाइनली कुछ दिनों के बाद आजाद होने का मौका अपने आप सामने आया। उसकी माँ कहीं बाहर गई थी और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, पर एक मैंने तोड़ दिया सुपर हीरो की तरह। पहले मैं गई स्कूल सबको सच बताने के लिए, पर इतना जान लो हीरो बनने के लिए कोई शाबाशी नहीं देता। हेड टीचर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई नाटक की कहानी सुना रही हूँ। मैं कॉल करती हूँ तुम्हारी फॉस्टर मॉम को। मेरा सुपर हीरो एस्केप प्लान तो फेल हो गया, तो बस एक ही चाह रहा था कि मैं खिड़की से कूद के भाग जाऊँ। अगली मंजिल है पुलिस स्टेशन। निकल जाओ वरना जेल में डाल दूंगा पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए। सीरियसली मेरी शक्ल ही खराब है क्या? कोई मेरा यकीन ही नहीं करता है। बस एक ही शख्स मुझे और लॉरा को बचा सकता था, मेरी मॉम। मैं कोर्ट पहुंची, चुपचाप रही। घंटों के इंतजार के बाद मैंने अपनी मॉम को फैंसी कार से निकलते देखा। वाओ, अब उनके पास बॉडीगार्ड्स भी हैं। मैंने उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। मॉम, हाय मॉम, मॉम। पर कोई फायदा नहीं, उन्होंने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। जब वो बिल्डिंग के अंदर चली गई तो मैं भी अंदर गई। उम्मीद थी कि कोई मुझे पहचान न ले। जल्द ही मुझे मॉम मिली। वो कोर्ट में थी, अपना ग्रे विग पहने हुए। एक ट्रायल चल रहा था। मैंने ट्रायल खत्म होने का इंतजार किया ताकि उनका काम बीच में न अटके। मैं जानती थी उन्हें सबसे ज्यादा इसी चीज से नफरत थी। देखा, मैं अच्छी बच्ची हो सकती हूँ ना? लेकिन ये सब इतना बोरिंग था। इतना साफ था कि मॉबस्टर टैटूज वाला लड़का जिसकी शक्ल टेप्स पर भी थी वही अपराधी था। इसमें कोई प्लॉट ट्विस्ट भी नहीं था। कुछ देर के बाद मुझे नींद ही आ गई। सुबह 4:30 बजे उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। कुछ देर के बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया। मुझे लगा वो मॉम है, पर जब मैंने आंखें खुली तो मैं हैरान हो गई। वो लॉरा की मॉम थी। चलो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें देखा और ले जाने के लिए मुझे कॉल किया। उन्होंने देखा मुझे। तुम्हारी अब तक समझ नहीं आया, वो तुम्हें नहीं चाहती। लॉरा की मॉम ने मुझे चुपचाप कोर्ट रूम से ले जाना चाहा, पर मैंने हाथ छुड़ाया और एक सीट पर खड़ी हो गई। मॉम, प्लीज मेरी मदद कीजिए, लॉरा की मॉम बिल्कुल पागल है। सब मुझे देखने लगे। वो पूरा दिन हमसे पढ़ाई करवाती है और जब बात न माने तो एक छोटे से कमरे में हमें बंद कर देती है। मेरा यकीन कीजिए प्लीज मॉम, आई लव यू। मॉम ने शर्म से मुझे देखा। उनकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। मुझे माफ कीजिए, मेरी बेटी बहुत बदतमीज है और बहुत झूठी भी। मुझे इसे बोर्डिंग स्कूल में ही भेज देना चाहिए था। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं जानती थी माँ मुझसे नाराज है, पर अब जान गई कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करती है, जरा भी नहीं। लॉरा की माँ ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा मुझे ले जाने के लिए, पर इस बार मैंने जिद नहीं की। मैं हार मान चुकी थी, पर बिल्कुल उसी वक्त कैसी सच कह रही है, उसकी एक एक बात सच्ची है। सब लोग, मैं भी, मुड़कर लॉरा की ओर देखने लगे, जो मेरे पीछे की रो की सीट के ऊपर खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस नहीं किया था, पर उसकी माँ उसे भी साथ लाई थी। लॉरा, मेरी मॉम एक मॉन्स्टर है, प्लीज हमारी मदद करो। लॉरा चुप रहो, वरना 1 महीना स्टडी रूम में बिताओगी। मैं पूरा कोर्ट रूम चौंक गया, जैसे कोर्ट रूम ड्रामा में होता है। मेरी मॉम के एक सिक्योरिटी गार्ड ने लॉरा को पकड़ा। उसे कोर्ट रूम से बाहर ले जाने को तैयार था कि तभी मैंने लॉरा की मॉम से अपना हाथ छुड़ाया और बॉडीगार्ड के ऊपर कूद पड़ी। अफरा तफरी मच गई जब बॉडीगार्ड और हमारी माएं हमें पकड़ने के लिए भागने लगी। लॉरा और मैं कोर्ट रूम में भागने लगे। गो गर्ल, भागो, आजाद हो जाओ। कुछ सेकंड्स के बाद कोर्ट हाउस से और लोग आ गए और फाइनली हमें पकड़ लिया। हमें एक ऑफिस ले जाया गया जहाँ लॉरा और मैं इंतजार करने लगे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इसमें फंसाया। अब तुम्हारी माँ और सजा देंगी। बिल्कुल सही कह रही हो, पर मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अपनी माँ की शक्ल देखनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। तुम्ही से ये प्रेरणा मिली है मुझे। फाइनली हम दोस्त बन गए। कुछ घंटों के बाद फाइनली कोई आया। गर्ल्स, हम दोनों बुरी खबर के लिए तैयार थे। हमने थोड़ी जांच पड़ताल की है और पता चला तुम सही थी। तुम्हारी माँ के घर पे लॉरा, हमें वो स्टडी रूम मिला जहाँ तुम्हारी ड्राइंग्स थी। तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है और तुम दूसरे घर जाओगी। और मेरा क्या? तुम अपनी माँ के साथ जाओगी। वो माफी मांगना चाहती है।
मुझे माफ कर दो केल्सी, तुम्हारा यकीन करना चाहिए था। मैं इसे ठीक कैसे करूं? वेल, शुरुआत के लिए लॉरा को भी साथ ले लीजिए। डन। लॉरा मुस्कुराई और मैंने उसे हक किया। फिर हम मेरी माँ के साथ रहने लगे। उनका पछतावा जल्दी खत्म हुआ और वो पहले जैसी हो गई। हमें पूरी तरह इग्नोर करती थी, पर हमें परवाह नहीं। मैं और लॉरा साथ थे। हम सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि बहनें बन गए। बताया था ना कि मुझे बहन चाहिए थी। जब हम 18 साल के हुए तो हमने साथ में अपनी जिंदगी बनाई, अपनी माँ से दूर। एक खुशहाल जिंदगी, क्योंकि परिवार सिर्फ वो नहीं जिनसे खून का रिश्ता हो, बल्कि वो भी है जो रास्ते में तुम्हारे दोस्त बने, वो जो तुम्हारा साथ दे और तुमसे प्यार करे हर हाल में।